ओके क्लास 9 तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन इज द सेम थिंग। So glucose will undergo glycolysis, means breakdown of glucose will take place and it will form pyruvate. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में जो दिखाया था कि ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है, बट इथेनॉल से पहले जो सब्सटेंस बन रहा है दैट इज पायरुवेट। ओके, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट बनेगा, देन पायरुवेट विल अंडरगो फर्मेंटेशन एंड इट विल फॉर्म इथेनॉल। दो चीजें बन सकती है। दो केस है हमारे पास। फर्स्ट केस, अगर सपोज इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन यीस्ट, अगर यीस्ट में हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ये इथेनॉल और CO2 बनाएगा यीस्ट में और फंगस, बाकी और फंगस में। लेकिन अगर ये मसल सेल्स में हो रहा है, हमारे मसल सेल्स में, लाइक इफ वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ओके, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी विल गो डाउन। सो इन दैट केस द ऑक्सीजन इज लेस, सो द पायरुवेट व्हेन अंडरगो फर्मेंटेशन इट फॉर्म्स लैक्टेट। तो ये मसल सेल्स में भी होता है, बैक्टीरियाज में भी होता है। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन 2 फॉर्म्स। तो एक केस में तो ईस्ट में होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड इन अनदर केस व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर मसल सेल्स और इन द बैक्टीरिया दे कैन फॉर्म लैक्टेट। ओके, तो इथेनॉल का तो मैंने आपको बता ही दिया था, और यहाँ पे बहुत कम एनर्जी बन रही है, दैट इज द 2 ATPs ओनली। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ फंगी। So the useful, because fungi are useful also, harmful also. So first is preparation of fermented food and bakery products. सबसे important जो इसका use है वो यही है। Yeast is useful in the preparation of fermented foods like idli, dosa and bakery products such as breads and cakes. ये आपको पता है कि yeast को हम मोस्टली इन चीजों में यूज कर रहे हैं। And other than that, alcoholic beverage का production. Alcoholic beverages like beer, wine, rum, whiskey, they are prepared by using yeast. Okay. Preparation of organic acids. So fungi are also used in the production of organic acids like citric acid and gluconic acid. Okay, so there are different type of fungus which are used for the production of these acids. Okay, now the production of enzymes. Some fungi are commercially very important because they are producing several useful enzymes like proteases, amylases, cellulases. तो ये जो सारी enzymes हैं ये बहुत important क्यों है? ये important इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारी processes को इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग जो प्रोसेसेस कराते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंगस, यूज ऑफ फंगस। एंड द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये हमने लास्ट बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी किया था, दैट जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी दैट वाज पेनिसिलिन, एंड इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजीनम और पेनिसिलियम नोटेटम, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो उसके अलावा अदर फंगल एंटीबायोटिक जो फंगस से निकले, दैट इज सिफेलोस्पोरिन, फ्यूमागिलिन, व्हिच आर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वुंड्स, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, ब्रेन, आईज, ईयर्स। ओके, तो आफ्टर सर्जरी ये मेडिकेशंस हम देते हैं मोस्टली पेशेंट को। उसके अलावा फंगस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग। तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, घर का वेस्ट, बाहर का वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर जो भी फार्म वेस्ट है, व्हेन इट इज कंपाइल्ड इन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, सो बैक्टीरिया एट दैट टाइम, द बैक्टीरिया एंड फंगी दे ग्रो ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल एंड दे हेल्प टू break down the complex substances into simple ones. Okay, so this process is called as decomposition, complete breakdown of organic material. So what is decomposition? It is complete breakdown. It is complete breakdown of organic material. Okay, so here complete breakdown is taking place. Right? And they recycle the nutrients to the soil. Means if suppose the बहुत सारा excreta है, बहुत सारा farm waste है, तो उसमें आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, लाइक नाइट्रोजन है, राइट, फॉस्फोरस है, आयरन है, जब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक हो जाए, मतलब पाउडर सब्सटेंस बन जाएगा, तो सारे सब्सटेंसेस जो है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दे विल बी फ्री. Okay, and they can be absorbed in soil very easily. Okay, so which in turn can be utilized by plants and animals also. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, so नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, that nitrogen is getting utilized by plants.
ठीक है, अब जो नाइट्रोजन सॉइल में आ कैसे रहा है, बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यू आर एडिंग मैन्योर, यू आर एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, राइट। बट हम जब मैन्योर यूज करते तो मैन्योर है क्या, मैन्योर इज बेसिकली अ डिकम्पोज्ड सब्सटेंस जो बैक्टीरिया ने बनाया है, फंगस ने बनाया है, उसी को हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैन्योर बनता किससे है, फार्म वेस्ट से, डोमेस्टिक वेस्ट से, इन चीजों से बन रहा है। ठीक है, तो उस मैन्योर को हम यूज कर रहे हैं फील्ड्स में, तो मैन्योर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, व्हेन वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल, the nitrogen present in this soil will be converted to nitric or nitrate and nitrites। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में जब वो चेंज हो जाएगा तो प्लांट उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन इज गेटिंग यूटिलाइज। सेम वे डिफरेंट टाइप ऑफ nutrients are getting utilized in the plants। Okay, now what is alcohol and how it is produced? So basically the alcohol, the production of alcohol is taking place on a commercial basis with the help of yeast। So yeast is grown on the natural sugars present in grains। जैसे हम बहुत सारे grains का यूज करते हैं, barley, wheat, rice, molasses, corn starch, toddy, crushed fruit juices, इनमें हम yeast को grow कराते हैं। तो हर टाइप का जो अल्कोहल होता है उसमें एक बाहर उसके ingredients में लिखा होता है। So when you see the ingredients, you can see that on which component the yeast was grown। Okay, whether it was a crushed fruit juice, whether it was a starch, whether it was barley, wheat or rice। Okay, so several industries use alcohol as a solvent and in manufacture of some drugs। So alcohol जैसे homeopathic industries में आप देखो, homeopathic जो medicines होती हैं, they are immersed, जो छोटे छोटे से white color के balls होते हैं, they are immersed in alcohol। So alcohol can be used as a solvent to preserve the drugs also, and sometime manufacture of some drugs like cough syrups। Cough syrups mostly have alcohol in it। ओके, सो कफ सिरप्स में सॉल्वेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, सो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, it can be used for the production of vinegar from alcohol। तो अल्कोहल को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं विनेगर बनाने के लिए। ओके, सो फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल compounds like lactic acid and alcohol। It I have told you in previous slides कि lactic acid या lactate क्या होता है। ओके, so lactic acid जब हमारी मसल्स में, कई बार जब हमारी मसल्स में फॉर्म हो जाता है, जब हम एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं तो इससे पेन भी होता है जब एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस वजह से जब भी हम एक्सरसाइज, पोस्ट एक्सरसाइज जो हमें स्टिफनेस या पेन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होगा बिकॉज बैक्टीरिया डू नॉट हैव मसल्स। ओके, द यीस्ट यूज मोस्ट कॉमनली हेयर। हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो यीस्ट यूज कर रहे हैं, कॉमनली जो यूज होता है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ओके, सो ग्रेप्स, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, बाकी कोई भी फ्रूट जूस हो गए, दे कैन बी क्रश्ड एंड दे कैन बी फर्मेंटेड इन लार्ज वेसल्स। सो व्हाट वी डू इज इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 12%। ओके, तो 12% का जब कंसंट्रेशन आएगा तो उस कंसंट्रेशन पे यीस्ट क्या होगा, जब 12% पे अल्कोहल आ जाएगा तो उस कंसंट्रेशन पे यीस्ट जो पहले से प्रेजेंट होते, जो ग्रो कर रहे थे ग्रेप्स जूस के अंदर, दे विल स्टार्ट डाइंग एंड व्हाट लेफ्ट इज वाइन। और मतलब वो मरना शुरू हो जाएंगे और जो लिक्विड हमारे पास बचेगा वो लिक्विड होगा वाइन। सिंपल, क्योंकि अगर वाइन के अंदर यीस्ट होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है कंज्यूम करना, इसीलिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे यीस्ट को हम किल कर देते हैं। ठीक है, और जब यीस्ट किल हो जाता है तो वट एवर वी आर लेफ्ट विद इट इज वाइन। ओके, so there are different type of alcohols like vodka, whiskey and wine। so if you see here कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, you will see potatoes, crushed potatoes वोडका के लिए वाटर को बॉईल करके फर्मेंट करते हैं कंटेनर में, फिर उसमें स्टार्टर मतलब यीस्ट डालते हैं, फिर उसको डिस्टिल किया जाता है। कुछ जो अल्कोहल्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में, मतलब अनडिस्टिल्ड या अनरिफाइंड होते हैं, वो नॉर्मल या रॉ फॉर्म में उनको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अलग अल्कोहल्स होते हैं, और कुछ होते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल्स जिनको हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्टिलर्स की हेल्प से डिस्टिल किया जाता है, फिर उसको बॉटल्स में फिल किया जाता है। बट अगर आप इसमें देखो लाइक विस्की भी डिस्टिलेशन से ही बनता है, बट इफ यू सी वाइन को सीधा फर्मेंट करके हम बॉटल्स में फिल कर देते हैं, रिफाइन मतलब थोड़ा सा इसको फिल्टर वगैरह करके
बॉटल्स में फिल कर देते हैं। लेकिन आप ये देखो वोडका एंड विस्की दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो थोड़े से महंगे भी इसीलिए होते हैं। सो स्पिरिट्स, विस्की, गिन एंड वोडकास, दे आर बेसिकली हैविंग मच हायर अल्कोहल कंटेंट, इनका अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। लाइक इसकी तरह नहीं जैसे हम 12% बोल रहे थे, 12% हम वाइन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो वोडका और गिन, स्पिरिट्स, विस्की होते हैं इनमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन मेथड ऑफ अ फर्मेंटेड मिक्सचर। जो भी आपने मिक्सचर को फर्मेंट किया है उसको बाद में डिस्टिलेशन भी करा जाता है, तब ये पूरा का पूरा आइटम बनता है। अब चीज मेकिंग इसका फंगस का एक नेक्स्ट फंगी का नेक्स्ट हमारा यूजफुल जो यूजफुल रोल है फंगी का वो चीज मेकिंग में भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल चीज इज अ मिल्क प्रोडक्ट, इट इज कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल फूड, इसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर रहे हैं। तो स्टेप्स क्या है चीज प्रोडक्शन के, पहले हम मिल्क को कर्डल करेंगे, फिर मतलब मिल्क को फाड़ते हैं, फिर उसके बाद देन वी प्रोसेस द कर्ड, बिकॉज व्हेन वी कर्डल द मिल्क व्हाट वी गेट इज द कर्ड, ओके। द जो मिल्क इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, फिर हम सॉल्टिंग करते हैं कर्ड की, उसके बाद ripening and curing of cheese and then packaging. So these are the steps of cheese making. Bread making. So you know what is bread making. What is bread? You have all, we all have eaten this. So bread, how it is formed? A mixture of flour, salt, water with some fat, means some oil. तो कोई भी ऑयल लेके आप उसका डो बनाएंगे, एंड देन आफ्टर सम टाइम स्टार्च ऑफ द डो गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर, क्योंकि जो डो का स्टार्च है, मतलब स्टार्च किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर में, मीन्स ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। सो व्हेन द यीस्ट इज एडेड इट फर्मेंट द शुगर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड डो राइजेस टू अबाउट 3 टाइम्स। तो आपने सपोज इस बाउल में डो लगाया, यहाँ पे रखा था डो, अब ये अपने लेवल से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा साइज में। क्यों होगा? क्योंकि यीस्ट इसके अंदर अगर आप ऐड कर दोगे तो यीस्ट विल स्टार्ट फर्मेंटिंग द शुगर मोर एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग CO2। ओके, सो व्हेन इट प्रोड्यूसेस CO2, इट ऑब्वियसली डो में तो बाहर CO2 जा नहीं पा रहा है, इसलिए CO2 अंदर कलेक्ट हो गए, बबल्स बहुत सारे CO2 के, ठीक है। इस वजह से डो का जो साइज है वो राइज हो गया, ठीक, 3 टाइम्स बढ़ गया, ओके। सो व्हेन द डो इज बेक्ड द गैस बबल्स एक्सपैंड एंड गिव ब्रेड अ स्लाइट स्पॉन्जी टेक्सचर। तो जब भी हम उसको बेक करेंगे डो को, सपोज आपने डो लिया, उसको आपने रोलर से फ्लैट कर दिया, और फ्लैट करने के बाद इसको बेक करने लग गए, तो आप देखोगे तो छोटे छोटे से ऐसे होल्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब आप उसको बेक करते हो तो बबल्स एक्सपैंड होते हैं और वहां से CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब CO2 बाहर निकलेगा तो वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो आपको ब्रेड में जो छोटे छोटे दिखते हैं, ये दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड, ओके। सो लाइक दिस is the process of bread making. You can see ingredients: wheat flour, warm water, salt, sugar, yeast, and olive oil. And then this is a making process, okay. And after, and at last, we are baking it. Okay, it is very easy. You can just go through the slide, okay. Now the next is mushroom cultivation. अब mushroom cultivation एक important topic है। इसमें क्या है कि mushroom कैसे cultivate करते हैं, कैसे उसको grow करते हैं, कैसे harvest करते हैं। So mushroom can be carried out, cultivation can be carried out indoors in a small space. So mushrooms are available to grow on any particular substrate. For example, you can also grow it on agriculture waste also. Okay. So they are very rich in vitamins, and सबसे important vitamin D में rich होते हैं, and they are having some minerals like phosphorus, iron, which are retained even after cooking. Cooking के बाद भी हम उसको retain कर सकते हैं. Canning, dehydrate भी कर दोगे तो भी vitamins और minerals उसके destroy नहीं होंगे. And they have sufficient amount of amino acids like niacin, pantothenic acid, biotin. ये सारे जो विटामिन हैं, लाइक विटामिन बी है, इनमें विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी, ये उसी के नाम है, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, these are the names of vitamin B, different type of, like vitamin B1, vitamin B2, we have different type of vitamins, vitamin B, okay, that is vitamin complex. तो टाइप ऑफ मशरूम, मशरूम क्या है आपके, व्हाइट टाइप का मशरूम होता है, व्हाइट बटन टाइप, पैडी मशरूम, ओके, ऑयस्टर मशरूम, राइट, एंड जैसे ये थोड़ा हाइड हो गया, वॉल्वरैलिया इज अ नेम, आई एम राइटिंग हियर, वॉल्वरैलिया,
इज पैडी स्ट्रॉ मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम इज एगेरिकस बायोस्पोरस, एडिबल मशरूम इज, और एडिबल मशरूम जो हम खा रहे हैं एडिबल, वो एगेरिकस बायोस्पोरस ही होता है। ऑयस्टर